आजकल हमारे इंडिया में यूसीसी को लेके बहुत डिबेट चल रहा है। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 यूपीएसपी में है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी को कहा जाता है। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं। तो आर्टिकल 44 यूसीसी ये है कि जो भी हमारे अलग अलग लॉज हैं, जैसे मुस्लिम लॉज अलग है, हिंदू लॉज अलग है, क्रिश्चियंस लॉज अलग है, मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके, उनके मेंटेनेंस को लेके, इनहेरिटेंस को लेके या सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड लॉज को हम एक लॉज में लाए जिसको हम यूसीसी कहेंगे, और वो लॉ यूनिफॉर्मली सब रिलीजन के लोग फॉलो करेंगे, तो उसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म लॉज हो और वो रिलीजन के इरिस्पेक्टिव होके सब लोग फॉलो करें। तो आपको क्या लगता है कि ये लॉ इंडिया में आना चाहिए? बिकॉज इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। पहले तो ये हमको इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन उन सबको एक ही लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। दूसरी चीज़, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करेगा। जैसे हमारे लॉज हैं, अलग अलग लॉज है, वो मेनली पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उसके वजह से हमारे पास जेंडर इक्वलिटी भी आएगी। तीसरी चीज़, जो हमारे लीगल मैटर्स होते हैं उसको हम इजीली और फास्ट ट्रैक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लॉज होंगे, जैसे मुस्लिम के कुछ अलग लॉज होंगे और हिंदू के कुछ और अलग लॉज होंगे, तो हमको उससे वो कुछ और चीज़ कहेगा वो लॉ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और अलग कहता है, और सबके लॉ ऐसे इंटरफेयर करते हैं। तो अगर हम यूसीसी लेके आएंगे तो वो सब लॉ एक साथ हो जाएंगे और हमको हम सब कम्युनिटी को एक लॉज के अंदर रहना पड़ेगा, और वो सब चीज़ें हमारे लीगल मैटर्स को और लीगल केसेस को जल्दी सॉल्व करेगी। तो हमने देखे कि ये सब कुछ अच्छाइयाँ थी। अब देखते हैं कि इससे कुछ डिसएडवांटेज या हमारे इंडिया के जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, बिकॉज जो एफआर में आर्टिकल 25 एंड 26 है, जो कि फ्रीली अपने राइट रिलीजन को प्रोफेस और प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। साथ में आर्टिकल 26 अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज करने के लिए बोलता है। तो यूसीसी अगर आता है तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। दूसरी चीज़ कि जो हमारे देश में बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है, बहुत तरीके की कम्युनिटी है, बहुत तरीके के कल्चर्स हैं, रिलीजन है, तो हमारे देश को एक यूनिफॉर्म लॉज के अंदर लाने के लिए बहुत से एफर्ट डालने पड़ेंगे। सबको सही से समझाना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं और सबको अवेयर करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंजेस हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, तो उस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए आप कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं वो सही से देखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये हो सकती है, सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये प्रमोट कर सकती है, क्योंकि इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, जो कि अगर ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये एक तो देश का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ से पलट सकती है, मीन्स गिर सकती है गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ऐसे इश्यूज़ को सामने लाए और इस पे कुछ लॉज बनाए। तो इसके लिए यूसीसी को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पॉलिटिकल विल पावर की भी ज़रूरत है। तो हमने देखे कि तो ये सब कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो आपको क्या लगता है, यूसीसी आना चाहिए, और आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? सो ऐसे जानकारी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए।